प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के हजारों कर्मचारी लंबे समय से एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट पर निर्भर रहने की वजह से इन कर्मचारियों को अक्सर अपने मानदेय को लेकर तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बजट की कमी के चलते महीनों इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनका जीवन प्रभावित होता है। इस मुद्दे पर जोरदार आवाज उठाई संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने। उन्होंने मांग की है कि एनएचएम कार्मिकों को राज्य बजट से समायोजित किया जाए, यानी कि प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को राज्य बजट का हिस्सा बनाया जाए ताकि कर्मचारियों को नियमित मानदेय मिल सके। योगेश उपाध्याय का कहना है कि ये कर्मचारी दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन बजट की अनिश्चितता उन्हें तरसाती है। राज्य बजट से समायोजन होने से न केवल कर्मचारियों को स्थिरता मिलेगी, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। यह मांग हजारों परिवारों की आजीविका और स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती से जुड़ी हुई है और इसी के साथ एनएचएम कर्मचारियों की अन्य समस्याओं को लेकर भी संगठन की तरफ से लगातार आवाज उठाई जा रही है। लेकिन इस विषय पर क्या कुछ बातचीत हुई है, किससे मुलाकात हुई है, इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। ये धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिला है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है आप लोगों का एक संगठन संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ, उसकी तरफ से एक मांग की गई है और कहा गया है कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उन्हें राज्य बजट से समायोजित किया जाए। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी? जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में भारत सरकार द्वारा जब शुरू किया गया था जी, तो योजना थी कि कैसे पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को एक आइडियल मॉडल के रूप में डेवलप करके सारे प्रदेशों को सुविधा प्रदान की जाए जनमानस को। जी, क्योंकि स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय होता है, हर प्रदेश की अपनी अपनी क्षेत्र के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य की जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो राज्य के हिसाब से होते हैं। जी, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि एनएचएम आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई है जी, जो बड़ा चिंता का विषय है। और वहीं अगर राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था देखी जाए तो राज्य के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या स्वास्थ्य के पूरी स्ट्रक्चर है जी, वो 60 के दशक के समय से आज तक उसमें कैडर रिव्यू और विभाग रिवीजन की चर्चा कभी नहीं हुई, ना इनिशिएट लिया गया। जी, तो ये सब की चिंता भारत सरकार द्वारा भी दर्ज कराई गई है। पिछले दिनों में देखा गया है कि बजट के अभाव में वेतन मिलने में भी विलम्ब हो रहा है लगातार। जी, इन सब चीजों को देखते हुए संगठन की तरफ से अनुरोध किया गया है कि चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इतना बड़ा स्ट्रक्चर 1 लाख कर्मचारियों का पूरा समूह जो आज के समय में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी आधारित है एनएचएम पे, उन सबको राज्य के तरफ से वित्तीय व्यवस्था करा के इनको राज्य बजट से वेतन दिया जाए और राज्य के जो स्वास्थ्य व्यवस्था और जनमानस है उनको अच्छी और सुविधा मिल सके। ऐसे में हो चूंकि लगातार वेतन विलम्ब हो रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा है। हालांकि पहले से तो बेहतर स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश काफी ठीक है जी, लेकिन आगे कैसे क्या होगा, चैलेंजेज हैं, इन सब चीजों को चिंता करते हुए इस पे सुझाव और अनुरोध किया गया है। जी, तो योगेश जी, किस किस से आपकी इस परिप्रेक्ष्य में मुलाकात हुई है? क्या इस बीच में किसी से बातचीत हुई है आपकी, जिससे इन सारी आगे की आने वाली समस्याओं का हल हो सके? मुलाकात तो हमारे जो शासन स्तर पर है मिशन निदेशक महोदया से भी हुई है और अन्य पदाधिकारियों से भी है, अधिकारियों से हुई है जी। लेकिन जो हमने पत्र प्रेषित किया है वो हमने महानिदेशालय के माध्यम से किया, क्योंकि स्वास्थ्य में राज्य का जो भी इनिशिएट होगा वहाँ से होगा जी। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परिवार कल्याण जो होते हैं हमारे डीजी होते हैं वहाँ से हुआ, तो उनको हमने पत्र लिख के बाकी संबंधित हमारे मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव महोदय को, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, सबको हमने पत्र के माध्यम से अवगत कराने का कार्य किया है। आगे की योजना संगठन की रहेगी जी कि इनमें सबसे मिलके अनुरोध करके और कैसे हो सकता है अच्छी व्यवस्था, उस पर काम करने का काम करेंगे जी। योगेश जी, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी, जो एनएचएम कर्मचारियों की अन्य समस्याएं थी जिसको लेकर संगठन लगातार आगे बढ़ता रहा है और बातचीत करता रहा शासन प्रशासन से, उन सारी चीजों को लेकर क्या कुछ बातचीत हो रही है? क्या समस्याओं का हल एक एक करके हो रहा है या फिर अभी वैसी ही स्थिरता देखने को मिल रही है? संगठन की तरफ से तो प्रयास सामाजिक सुरक्षा को लेके और चीजों को लेके हो रहा है, कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन उस स्तर पर उस स्थिति में नहीं है जी कि अभी परिणाम कोई जल्दी आने वाला है, क्योंकि अब पिछले 2-3 महीने से वेतन को लेके ही समस्याएं आ रही हैं जी जी।
तो जब तक वेतन व्यवस्थित नहीं हो जाता है, उसके बाद मांगों की बात हो या जो जरूरत है, आवश्यकताएं हैं बेसिक, उस पर बात होगी। उस पर भी काम चला, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो काम रुका सा है वेतन की वजह से। जी, योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।